राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अनेक प्रकार से करते हैं। कोई चलता हुआ हनुमान चालीसा बोलता है, कोई ऑफिस में बैठा हुआ अपनी सीट पर हनुमान चालीसा बोलता है, कोई कहीं कोई कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो हनुमान चालीसा को कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए कि चौपाई आती है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े, ये नहीं लिखा है हनुमान चालीसा में कि कौन पढ़े। ब्राह्मण पढ़े, शूद्र पढ़े, क्षत्रिय पढ़े, वैश्य पढ़े, कोई भी पढ़े, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, कोई भी पढ़े, सोकर पढ़े, जग कर पढ़े, खाकर पढ़े, खाते पढ़े, आते पढ़े, जाते पढ़े, कैसे भी पढ़े, लेकिन पढ़े। हनुमान चालीसा की चौपाई में आती है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। इसमें सिर्फ ये नहीं लिखा कि पुरुष ये पढ़े हनुमान चालीसा। बहुत से लोग कहते हैं, माताओं से कहते हैं, मेरी बहन जैसी बेटियों से कहते हैं, जब वो किसी ब्राह्मण के पास जाती हैं या किसी से कहती हैं हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं? बोले नहीं, आप नहीं कर सकती, आप स्त्री हैं। कहाँ लिखा है कि स्त्री पाठ नहीं कर सकती, वो भी हनुमान चालीसा का? हनुमान चालीसा स्पष्ट बोलती है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साकी गौरीसा। वो ये नहीं बोलती कि पुरुष पढ़े या स्त्री पढ़े, जो भी पढ़े। तो जो हनुमान चालीसा को पढ़े, कैसे पढ़े वो भी कोई विधान नहीं है, मन करता है जैसे पढ़े। लेकिन एक छोटा सा विधान, अगर आप किसी कामना की सिद्धि के लिए हनुमान चालीसा कर रहे हैं, किसी कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो उसका नियम है, अगर आप वैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं सुख शांति के लिए, मन की शांति के लिए, अपना डेली मुझे तो हनुमान चालीसा पढ़ना है, अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो कभी भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, वो आपकी टेंशन है। लेकिन अगर किसी संकल्पित कार्य के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए, किसी कार्य की प्राप्ति के लिए, विजय प्राप्ति के लिए संकल्पित हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर रहे हैं, तो उसका नियम है, कंबल का आसन ले लीजिए, उस पर आप बैठ जाइए, एक चौकी लगाइए, उस पर हनुमान जी के चित्र को रखिए, हनुमान जी को विराजमान कीजिए। वैदिक मंत्रों से आप पूजन कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं भी कर सकते हैं तो एक घी की जोत आप लगा दीजिए और हाथ में थोड़े से चावल लेकर के अपने मन का संकल्प बोल करके आप प्रार्थना करें, हनुमान जी महाराज हमारे घर में इस चौकी पर आकर विराजमान हो जाए, और वो चावल उस चौकी पर छोड़ दीजिए। जोत आपने जला दी। उसके बाद प्रणाम करें दीप देवता को, और उसके बाद आज्ञा लें हनुमान जी से। आपके सामने जब वो चौकी पर विराजमान हैं तो आप उनसे आज्ञा लें, हे पवन पुत्र हमें आज्ञा दें, हम आपकी इस पावन पवित्र हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो प्रभु हमें क्षमा करना। इसका आपको उनसे बोलना है, हनुमान जी से आज्ञा लेनी है कि आप हमें आशीर्वाद दें, आप हमारे कष्टों को हरें, और उसके बाद आप हनुमान चालीसा को प्रारंभ कर दें। एक आसन पर बैठ करके एकाग्रचित होकर के, अगर मोबाइल फोन है तो उसे स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट कर दो। उस बीच में ना किसी से बात करनी होती है, ना कोई फोन पे बात करनी होती है, कुछ नहीं, सिर्फ 5 मिनट हनुमान जी को स्मरण कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 2 से 2.5 मिनट में हो जाता है, वैसे तो आप ज्यादा समय लगाएं 5 मिनट में अच्छे से हो जाता है, और समय लगाएं 7 मिनट में बहुत अच्छे से हो जाता है, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हनुमान जी की आरती आप कीजिएगा। आरती करने के बाद हनुमान जी को आरती दीजिए और फिर खुद आरती धारण कीजिए, और उसके बाद जो आपसे बनता हो भोग निमित्त, मिश्री का भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए। वैसे विधान कहता है 2 बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं, 2 बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। अगर ये कुछ नहीं है तो आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, बतासे का भोग लगा सकते हैं, चीनी से शक्कर से भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं।
पवन पुत्र उसे स्वीकार करते, भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद प्रणाम कीजिए, विसर्जन कीजिए और प्रतिदिन यही क्रिया में आप हनुमान चालीसा करें। अगर कोई संकल्पित हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो फिर कह रहा हूं, संकल्प लेकर के किसी कार्य की प्राप्ति के लिए, कार्य की पूर्णता के लिए अगर आप कर रहे हैं तो विधान ये है। अगर आप वैसे ही कर रहे हैं कि मैं तो डेली करूंगा, भगवान की कृपा मेरे पे बरसे, तो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध सा की गौरी सा, कैसे भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कोई विधान नहीं है उसके लिए कि हम कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।